अब बिहार के बारे में तो किस गर्त में चला गया, पहले तो हम लोग कहते थे कि रसातल में चला गया। अब तो लगता है कि रसातल के नीचे भी कोई तल है। मतलब पुलिस को बच्चे से ज़्यादा उसके मतलब जो माँ-बाप हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि बच्चा के पास मतलब कैसे आ गया है, तो बहुत लापरवाही वाली बात होगी। इसको तो मतलब भविष्य में विधायक या सांसद बनने से कोई रोक नहीं सकता इस बच्चे को। बहुत ये चिंता का विषय है कि ये देश कहाँ जा रहा है और इस देश के मतलब नौनिहाल कहाँ जा रहा है। महिमा मंडित कर दिया है कि मतलब ये लोग कितने बड़े हीरो हैं, बाहुबली हैं। बच्चा भी इन्हीं लोग को देखता है, अच्छा ये आनंद मोहन है, इनके साथ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं दातनी पोरे, ये अनंत सिंह है, इसके छोटे सरकार है, ये डॉन है, वो है। तो बच्चा भी उसी के रास्ते पर चल रहा है ना। बिहार में आप देखेंगे हजारों राजपूतों को ऐसे आनंद मोहन को हीरो बनाते हैं, लगता है कि महाराणा प्रताप के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुए हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से सुपौल से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे सुन करके अच्छों का होश उड़ जाएगा। दरअसल बात यह है कि एक पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चा अपने बैग में पिस्तौल चुरा कर ले जाता है और उसके बाद तीसरे कक्षा की बच्चा को गोली मार देता है। तो ऐसे में हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, बिहार में कैसा माहौल फ़िलहाल उत्पन्न होता नज़र आ रहा है? पहली कक्षा के बच्चों के पास भी अब पिस्तौल, ये तो पुराने ज़माने की याद दिलाने लगा है। अब क्या मैं कहूँ इसको, देखिए बहुत, एक तो मैंने मजाक में यही कहा जब मुझे खबर मिली कि इस तरह से एक बच्चे ने मार दी गोली, तो मुझे लगा कि अब इसको तो मतलब भविष्य में विधायक या सांसद बनने से कोई रोक नहीं सकता इस बच्चे को, है ना। सज़ा तो ये बच्चा है, इसको तो उम्र की वजह से भी कोई खास सज़ा होगी नहीं, इधर उधर भेज दिया जाएगा उसको किशोर वाला में, है ना, सुधार गृह बाल सुधार गृह में। सज़ा तो कोई गंभीर मिलेगी नहीं, इसको उम्र का लाभ मिल जाएगा। और जब ये छूटेगा ना तो देखिएगा इसको 20 साल बाद 25 साल बाद, इसका नाम नोट कर लीजिए, ये एकदम माननीय विधायक, माननीय सांसद और हो सकता है देश का माननीय गृह मंत्री बन जाए। जो देश के हालात हैं, तड़ी पर भी है ना गृह मंत्री। एक तो ये, खैर ये तो मतलब मजाक की बात हो गई, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसमें 2-3 बातें बहुत चिंता जताने वाली। एक तो देखिए, इस बच्चे से ज़्यादा दोषी उसके परिवार वाले हैं। मान लीजिए इसके पिता के पास पिस्तौल था, मुझे नहीं मालूम है, मैंने बहुत डिटेल्स नहीं देखा है कि लाइसेंसी था कि बाप भी ने भी ऐसे ही रखे हुए था। यदि लाइसेंसी था तब तो पूरा लापरवाही की वजह से उसका लाइसेंस रद्द करने की बात है ना। यदि आपके यहाँ पिस्तौल है तो आप उसको इस तरह से रखिए सुरक्षित कि किसी गलत हाथ में नहीं पड़ जाए। तो ये तो मतलब पुलिस को बच्चे से ज़्यादा उसके मतलब जो माँ-बाप हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि बच्चा के पास मतलब कैसे आ गया है, तो बहुत लापरवाही वाली बात हो गई, तो कल किसी को उड़ा देगा। दूसरी बात देखिए, ये मतलब एक कितना हमारा मतलब समाज हिंसक होता जा रहा है, ये उसकी एक बानगी है। मतलब जो उम्र है, अब पहली का बच्चा कितना बड़ा होगा, है ना, 6 साल 5 साल यही सब के आसपास का होगा। तो जो एक उम्र है बच्चों के मतलब बहुत निश्चल होने की, मतलब वो कार्टून चैनल देखने की उम्र है, या खिलौनों से खेलने की उम्र है, या ABCD सीखने की उम्र है, या मतलब कोई नर्सरी राइम सीखने की उम्र है, उसमें वो बच्चा पिस्तौल लेके घूम रहा है। अब ये तो मतलब समाज शास्त्रियों की रिसर्च का विषय है कि वो कैसे इस पर हो गया, मतलब ऐसी हिंसक प्रवृत्ति क्यों हो गई। जाहिर है कि वो या तो उसने फिल्मों से ऐसी बात सीखी होगी, या TV सीरियलों। अब सुपौल तो देखिए बिहार के भी हिसाब से एक मतलब छोटी जगह माना जाता है, या तो उसने मोबाइल पर इस तरह की हिंसक चीज़ें देखी होंगी और फिल्मों में इस पर देखा, और किस तरह से लोग प्रेरणा ले रहे हैं ये भी तो देखिए। किस तरह से आप मतलब गलत लोगों से आप प्रेरणा ले रहे हैं। आपका जो रोल मॉडल है वो कोई मतलब ये नहीं है कोई शरीफ आदमी नहीं, आप इस तरह से पिस्तौल चला रहे हैं बैग में छुपा के, ये तो बिल्कुल एक तरह का मतलब अपराधी प्रवृत्ति वाली बात लग रही है। बहुत चिंता की बात है जी। अब मान के चलते हैं अमिताभ दास जी कार्यवाही की, तो कार्यवाही तो होगी क्या, सब जानते हैं। बाल सुधार गृह जाएगा, फिर उसके बाद छूट करके चला, बिल्कुल वही मैंने कहा ना, ये तो इसको तो अपना मतलब उम्र का फ़ायदा मिल जाएगा। इसको तो ये होगा, उसका बाल सुधार गृह जाएगा, कुछ दिन अपना रहेगा वहाँ भी अपना ये है। लेकिन एक बहुत ही चिंता का विषय है कि ये देश कहाँ जा रहा है और इस देश के मतलब नौनिहाल कहाँ जा रहा है ये। और भी सवाल उठते हैं अमिताभ दास जी की, ये तो घटना रही सुपौल की, इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है और उसमें बच्चे शामिल नहीं थे। तो ऐसे में बिहार किस गर्त में जा रहा है, ये भी चिंतनीय है। अब बिहार के बारे में तो किस गर्त में चला गया, पहले तो हम लोग कहते थे कि रसातल में चला गया। अब तो लगता है कि रसातल के नीचे भी कोई तल है ना, जिसमें बिहार जा रहा है। अब जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं पलटू राम,
जो अपनी छवि बनाते हैं कि मैं तो सुशासन बाबू हूँ और मैं तो अपराध पर जीरो टॉलरेंस रखता हूँ और हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, ये जिनका तकिया कलाम हो, वो यदि एक माफिया डॉन के सामने चपरासी की मुद्रा में खड़े रहते हैं। और अभी देखिए हम लोग हथियारों की बात कर रहे हैं और अनंत सिंह किस मामले में जेल में है? हथियारों के ही मामले में ही। दो मामले में 10-10 बरस की ये कैद काट रहा है। इसके पुश्तैनी घर से AK-47 मिला था और इसके सरकारी आवास से इंसास राइफल मिला था। दो मामलों में साथ-साथ ये 10-10 बरस की सज़ा काट रहा है। इसकी विधायकी चली गई अवैध हथियार रखने के लिए। और आज देखिए एक फ्यूचर का अनंत सिंह पैदा हुआ है ना सुपौल में, है ना? फ्यूचर का ही अनंत सिंह कहा जाएगा, जो कहते हैं ना होनहार बिरबान के होत चिकने पात। तो वो तो कहा गया है कि मतलब अच्छे अर्थ में कहा गया है कि होनहार बच्चा पहले ही दिखा देता है कि हम मैं भविष्य में कोई महान बनना जा रहा हूँ। लेकिन ये तो इतना इसका नकारात्मक है, तो भविष्य में दिखा दिया कि मैं और इसमें देखिए सबकी गलती है। अब बच्चे की तो खैर गलती है, लेकिन सबकी गलती है। सबको आत्मनिरीक्षण चाहिए, मीडिया को आत्मनिरीक्षण चाहिए, है ना? मीडिया को देखिए, बड़े बड़े अपराधियों को मीडिया ने अपराधी कहना बंद कर दिया। बाहुबली, बाहुबली, ये बाहुबली क्या होता है? लगता है बजरंग बली के छोटे भाई हैं। ये कोई बात हुई? यदि कोई कुख्यात अपराधी है तो आप उसको कुख्यात अपराधी कहिए। मान लीजिए कोई बड़ा क्रिमिनल सांसद बन गया तो आप लिखिए कुख्यात अपराधी सह माननीय सांसद, है ना? वो मैं बहुत जिलों का SP रहा और उसमें शहाबुद्दीन MP हुआ करता था, प्रभुनाथ सिंह MP हुआ करता था। मैं सरकारी पत्राचार में लिखता था कुख्यात अपराधी सह माननीय सांसद शहाबुद्दीन, कुख्यात अपराधी सह माननीय सांसद प्रभुनाथ सिंह। ठीक है, आप माननीय सांसद हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप कुख्यात अपराधी भी हैं। तो मीडिया की भी गलती है कि मीडिया ने भी अपराधियों को एक तरह से महिमा मंडित कर दिया। महिमा मंडित कर दिया है कि मतलब ये लोग कितने बड़े हीरो हैं, बाहुबली हैं। बच्चा भी इन्हीं लोग को देखता है, अच्छा ये आनंद मोहन है, इनके साथ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं दातनी पोरे, ये अनंत सिंह है, इसके छोटे सरकार है, ये डॉन है, वो है। तो बच्चा भी उसी के रास्ते पर चल रहा है। तो इसलिए इसमें सबको आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है, पूरे समाज के आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। और एक ये घटना एक तरह से एक खतरे की घंटी है कि भाई सबके लिए घंटी है, क्योंकि हर परिवार में बच्चे हैं और वही बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे। और वे कहाँ जा रहे हैं? अगर इस तरीके से चलते रहा, ऐसे ही आपराधिक गतिविधियों से बच्चे प्रेरणा लेते रहे, तब तो पूरा समाज ही जी बिल्कुल बिल्कुल पूरा समाज बेकार हो जाएगा। और जो समाज में आप बच्चों को ये नहीं रास्ता दिखा सके तो उस समाज को क्या होगा? आप खुद कल्पना कीजिए, ऐसे ऐसे बच्चे यदि अभी होंगे तो 25 साल बाद के हिंदुस्तान की कल्पना कीजिए क्या होगा। कितनी हिंसा बढ़ रही है, कितनी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, कितने गलत लोगों को समाज महिमा मंडित कर रहा है। सबको इसमें आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। इसमें राजनीतिक दल भी पीछे कहाँ है? वो भी तो ऐसे ही अपराधियों को टिकट देते हैं और बढ़ा चढ़ा कर। वही बात ना है। यदि वो मैं कहावत कहूँ कि इस हमाम में सब नंगे हैं, किसको कहा जाए? राजनीतिक दल क्रिमिनल को खड़ा करते हैं, वो उनकी गलती है, और पब्लिक उसी क्रिमिनल को वोट देती है जात के नाम पर, है ना? बिहार में आप देखेंगे हज़ारों राजपूतों को ऐसे आनंद मोहन को हीरो बनाते हैं, लगता है कि महाराणा प्रताप के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुए हों। हज़ारों भूमिहारों को देखिएगा ऐसे अनंत सिंह के पीछे दौड़ेंगे, छोटे सरकार कह के, लगेगा कि मतलब ये कितने बड़े ये हैं, रॉबिन हुड हैं या क्या है। हज़ारों मुसलमानों को देखिएगा ऐसे शहाबुद्दीन के फ़ैन बने रहेंगे, लगेगा कि शहाबुद्दीन नहीं हो, टीपू सुल्तान हो ही। तो यहाँ सबकी गलती है, इस हमाम में सब नंगे हैं। राजनीतिक दलों की गलती है, आम आदमी की, आम पब्लिक की गलती है, मीडिया की गलती है। और सब जब आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें तो आम तो फलने वाला नहीं है, तो बबूल का पेड़ लगाए हैं तो समाज में कांटे चुभेंगे ही, कांटे पैदा होंगे, कांटे चुभेंगे। चलिए, तो इस हमाम में सब नंगे हैं, बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कांटे तो चुभेंगे ही। तो ऐसे में सीधा सीधा कह रहे थे पूर्व IPS अमिताभ दास कि इस तरीके से अगर समाज में एक गलत अवधारणा बनेगी तो फिर बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा, देश का भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आएगा। ये अपने आप में कितनी गलत बात है कि 1 वर्षीय कोई छात्र अगर किसी भी अपने ही सहपाठी को मार देता है गोली से, तो फिर क्या कुछ होगा। आप समझ सकते हैं कि बिहार के हालात फ़िलहाल क्या हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।